नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एरिया से संबंधित 4 प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। और जैसा कि आप लोग देख रहे हैं प्रश्न टोटल्स में 4 प्रश्न लिए गए हैं। चारों प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, इसलिए ये चारों प्रश्नों को देखना है। सभी के आंसर आप कमेंट करके बता सकते हैं। पहला प्रश्न लिया गया, एक आयताकार खेत की लंबाई में 25% की वृद्धि की गई, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत कमी की जाए कि क्षेत्रफल ना बदले। जब भी इस तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों को ध्यान रखना है, जैसे यहाँ पर प्रतिशत कमी की जाए, हमें अगर प्रतिशत कमी निकालनी होगी तो यहाँ पर आप लोगों को फार्मूला एक ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 100। अब जितनी भी यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि हो रही है तो वो गुणे में लिखी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर x मान लेते हैं वैल्यू, अगर जैसे यहाँ पर 25 है, 30% हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऊपर वाले 100 में गुणा करना है उसको। 100 में अगर यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही है और कमी की बात यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक, कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि क्षेत्रफल ना बदले, तब आप कंडीशन में यहाँ पर नीचे इसको जोड़ना है, यानी जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे जोड़ देना है, तो वो प्रतिशत कमी निकल आती है। तो प्रतिशत कमी निकालने के लिए ध्यान रखिएगा, नीचे प्लस में मान होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसे निकालेंगे। देखिए प्रतिशत कमी हम निकालेंगे, कितने प्रतिशत की कमी की जाए। तो 100 में आप यहाँ पर 25% की वृद्धि हो रही थी तो 25 से यहाँ पर गुणा कर देंगे सीधा सीधा। ठीक है, अब यहाँ वृद्धि जैसा कि हमने बताया था, अगर कमी की बात करें तो नीचे जोड़ लेना है। ठीक है, यानी 100 में हम जोड़ देंगे 25 को। ठीक है, अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100 गुणा हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा कितना, 125 हो जाएगा। 25 से कम 25 कटेगा, 25 पंजे कट जाएगा 125, 5 से यहाँ पर काट देंगे, 5 एक कम 5, 5 दूना 10 और 0, यानी कि 20% की अगर कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, किसी आयत की लंबाई 10% की यहाँ 10% कम की गई, यानी किसी आयत में लंबाई को 10% कम किया गया, उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। पिछली बार क्या बोला गया था, यहाँ पर वृद्धि थी, अगली बार में कमी थी, तो यहाँ बोला गया पहले यहाँ 10% की कमी की जाए तो कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। तो यहाँ कितने प्रतिशत की चौड़ाई में वृद्धि कर दी जाए ताकि क्षेत्रफल ना बदले। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है, जब भी हमें वृद्धि निकालनी होगी, जब भी प्रतिशत वृद्धि निकालनी होगी तो यही दो कॉन्सेप्ट आप लोगों को ध्यान रखना है, आपका आंसर आ जाएगा। प्रतिशत वृद्धि में हो या प्रतिशत कमी हो तो ऊपर की वैल्यू हमारी सेम रहती है, यानी 100 में वृद्धि हो रही तो उतने से गुणा करेंगे, अगर कमी हो रही तो उतने से गुणा कर देंगे, कोई फ़र्क नहीं है, बशर्ते हमें नीचे ध्यान देना है। जब वृद्धि होगी तो नीचे हमें 100 से कम कर देना है, बस इतने ध्यान देना है। ठीक है, जब भी हमें वृद्धि निकालनी होगी तो यहाँ पर हमें माइनस करना है, जितना यहाँ पर कम किया गया उतना ही नीचे कम कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है। चारों प्रश्न आप सॉल्व करेंगे तब आपका ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएगा। देखिए 100 में गुणा कितने से करेंगे, 10% की कमी की गई थी तो 10 यहाँ पर हम गुणा कर देंगे। 100 में हमने बताया ना, जितना ऊपर होता है उतना ही कम कर दिया जाएगा, क्योंकि वृद्धि में हम कम करेंगे। ठीक है, जस्ट अपोजिट ही रखना हमें है, तो 100 से हम 10 यहाँ पर कम कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 100 गुणा कितना 10 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा कितना 90 हो जाएगा। 0 से 0 जाएगा तो 100 बटा कितना बचा यहाँ पर 9, 9 से यहाँ पर भाग देंगे, कितनी बार लगेगा, एक बार लगेगा, फिर से एक बचेगा यानी 10, यानी 9 से एक बार फिर जाएगा, फिर हमारा शेषफल कितना बचेगा 1, 9 से हमने भाग दिया, यानी 11 सही 1 बटा कितना आ गया, तो आप बताएंगे 9। ठीक है, तो चौड़ाई में 11 सही 1/9% की वृद्धि अगर की जाएगी तो उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पर करेक्ट आंसर 11 सही 1/9%। अगला प्रश्न लिया गया, किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई, देखिए वर्गाकार इस बार पार्क है, तो किसी वर्गाकार पार्क की चौड़ाई 20% कम की गई तो उसकी लंबाई में कितने प्रतिशत की वृद्धि कर दी जाए कि क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहे। ठीक है, तो वर्गाकार पार्क है तो वर्गाकार में तो लंबाई चौड़ाई बराबर ही होती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें देखिएगा
यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यों का त्यों बना रहे। तो देखिए यहाँ पर पहले 20% की कमी और यहाँ बात कर रहा है वृद्धि की, ठीक है। तो हमें वृद्धि अगर निकालनी होगी तब आप क्या करेंगे, वृद्धि में हमें नीचे माइनस करना होता है, बशर्ते यही ध्यान देना है। तो 100 में गुणा करेंगे कितने का, 20 का, और 100 से अगर हम 20 को कम कर दें तो नीचे कितना बच जाएगा, तो आप बताएंगे 80। यही 20 को हमने 100 से कम कर दिया डायरेक्टली, यहाँ पर 20 से कम 20 हो जाएगा यहाँ पर, और 20 चौके हो जाएगा कितना, तो आप बताएंगे यहाँ पर 80। 4 से जब इसको 100 को भाग देंगे तो 25 बार में जाएगा, ठीक है। तो 25% की वृद्धि की जानी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न लिया गया, एक त्रिभुज का आधार 30% कम लिया गया, उसकी यहाँ पर ऊंचाई कितने प्रतिशत बढ़ा दी जाए कि उसका क्षेत्रफल ना बदले। ऊंचाई बढ़ाने की बात कर रहा है, तो वृद्धि है, तो प्रतिशत ऊंचाई हमें निकालनी होगी। तो ऊंचाई हम कैसे यहाँ पर निकालेंगे, तो जब ऊंचाई निकालनी यानी वृद्धि करनी है तो ध्यान रखिएगा, तो नीचे माइनस करना होगा, ठीक है। देखो वृद्धि की बात कर रहा है कि कितने प्रतिशत ऊंचाई बढ़ा दी जाए, बोल रहा है कितने प्रतिशत ऊंचाई बढ़ा दी जाए, तो बढ़ाने की बात कर रहा है। तो 100 में जितना यहाँ पर बोला गया कम किया गया, तो आप यहाँ पर गुणा करेंगे। जब वृद्धि यहाँ पर होगी, ठीक है, तब यहाँ पर कम कर देंगे, जस्ट अपोजिट हो रहा था। तो 100 से यहाँ पर 30 को जब कम करेंगे तो बचेगा कितना, 70 बचेगा। 0 से 0 जाएगा, 100 यहाँ कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 300 हो जाएगा। नीचे है 7 हमारा, तो यहाँ पर लग जाएगा 7 चौके कितना, 28, तो बचेगा 2, और 7 दूनी 14 लग जाएगा, तो बचेगा कितना, ऊपर 6 बचेगा, नीचे 7। तो यहाँ पर 42 से ही 6/7% की ऊंचाई में अगर वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहेगा, यानी उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से टोटल हमने 4 प्रश्न सॉल्व कर लिए। चारों के चारों प्रश्न जो हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, इम्पॉर्टेंट थे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना।